तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और आपको लगभग हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ इसकी आयुर्वेदिक भी बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 200 से अधिक बीमारियां केवल तुलसी की पत्तियों को खाने से ही सही हो जाती हैं। अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म में इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। अक्सर घरों में तुलसी माता को पूजा भी जाता है और हमारे यहाँ तुलसी को केवल पौधा ना कह करके तुलसी को माता का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और तुलसी का प्रयोग तो हम अपने घरों पे चाय में या अन्य प्रसाद वगैरह बनाने में भी हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर तुलसी का पौधा आपके घर पे है और आप उसको हरा भरा और घना बना के रखना चाहते हैं और इन गर्मियों में आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छी से ग्रोथ करे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के केयर के बारे में कि किस तरीके से आप अपने पौधे को हरा भरा और घना बना सकते हैं, वो भी इन गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों के मौसम पे अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी का प्लांट सूखने लगता है और हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए हमको बहुत सारी उन बातों का ध्यान रखना होगा जिसकी वजह से आप अपने तुलसी के प्लांट को हरा भरा घना बना सकें। साथ में आप अपने तुलसी प्लांट की पत्तियां जो हैं इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियां कर सकें। अगर हम बात करें तो 2 तरह की तुलसियां आमतौर पे घरों पे लगाई जाती हैं, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। तो ये जो ये प्लांट हमने ले रखा है ये रामा का है, हमारे पास श्यामा तुलसी का भी पौधा लगा हुआ है। तो लगभग हर घर पे 2 से 4 प्लांट तो होने ही चाहिए तुलसी के, अगर ना हो तो कम से कम 1 या 2 प्लांट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब बात करें कि गर्मियों के मौसम पे इसको किस तरीके से बचा के रखना है, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में तो ऐसा होता है कि इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और आपको हमने एक वीडियो दिखाया भी था कि ठंड के मौसम में पौधा अगर आपका बेकार हो जाए तो किस तरीके से उसे हरा भरा बनाएंगे। और ये वही प्लांट है जो पूरी तरीके से इसमें एक भी पत्ती नहीं थी, केवल डंडियाँ थी और इसकी केयर से क्या हुआ कि इसमें आपको ढेर सारी पत्तियाँ पूरे प्लांट में देखने को मिल पा रही हैं। तो आज हम इस पर दिखाते हैं कि अब इसको गर्मियों में हम किस तरीके से इसकी केयर कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ है कि जब आपके प्लांट पे बहुत सारी मंजरियां लग जाती हैं तो आपको इन मंजरियों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग नहीं करते और आपकी मंजरियां जैसे ही पक जाएं तो आपको अपने प्लांट की मंजरी को हटा देना होता है। तो चलिए फटाफट अपने प्लांट की हम मंजरियों को हटा लेते हैं। तो हम इन मंजरियों को काट लेते हैं। मंजरियों को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों को लगता है कि ये लगे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन मंजरियों को कट करने के दोनों फ़ायदे हैं, धार्मिक भी हमारा एक प्रयोजन है इसमें, और इसके साथ ये पौधों की पिंचिंग हो जाती है। और जब पिंचिंग होती है तो क्या होता है कि आपकी जो पौधा होता है वो और अच्छी तरीके से फैलता है, उसमें और अच्छी अच्छी नई पत्तियाँ निकल कर के आती हैं। क्योंकि जब ये मंजरियाँ निकल रही होती हैं, मंजरियाँ पक रही होती हैं, उस समय क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है वो सारी की सारी एनर्जी इन्हीं मंजरियों को ग्रोथ करने में लगा देता है। तो इसके हमें ये जब कट कर लेंगे तो ये हमारे बीज के रूप में भी काम आएंगे। और साथ में क्या होगा कि आपके पौधे पे जो सारी एनर्जी जो लॉस हो रही है, जो मंजरियों पे जा रही है, वो सारी एनर्जी नई पत्तियां डेवलप करने में और नई ब्रांचेस डेवलप करने में पौधा लगाएगा। जो भी उसको एनर्जी मिलेगी उससे क्या होगा कि नई ब्रांचेस और नई पत्तियाँ निकल कर के आएंगी। तो हमें फटाफट इन सारी मंजरियों को यहाँ से कट कर लेना है और लगभग पक गई है तो इनको हम रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे बीज वगैरह हो जाएंगे, तो हमारे नए प्लांट्स तैयार करने का हो जाएगा। नए प्लांट्स अभी भी तैयार कर सकते हैं आप, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है तो बरसात का सीज़न बेस्ट होता है। बरसात के सीज़न पे अगर आप इसके बीज बोएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्लांट इसके तैयार होते हैं। तो फटाफट हम इस तरीके से पिंचिंग कर लेते हैं यहाँ पर और इन मंजरियों को कट कर लेते हैं। मंजरी कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। हमारी लगभग यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो हमारी जितनी भी मंजरियाँ थी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है कि हमें वो ब्रांचेस देखनी है जिनकी बिल्कुल जो सूखी हुई हैं, जिन पे कोई पत्ती नहीं है, तो उनको भी हमें हटा देना है कट करके इस तरीके से। जो सूखी हुई हैं, जिन पर एक भी पत्तियां नहीं हैं, जो हरी नहीं है, ऐसे सूखी वाली ब्रांचेस है। ये वाली देखिए, ये सूखी है, ये पूरी नीचे से यहाँ से सूखी हुई है। इसको हम इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे क्योंकि बेकार लगी हुई है। तो इस तरीके से हम इनको हटा देते हैं कट करके।
ये हमारा पहला काम हो गया, यानी कि हमने पूरे प्लांट से हमारी जो मंजरियाँ थी उनको अलग कर लिया और साथ में जो सूखी हुई ब्रांचेस थी उनको हमने कट कर लिया। अब हमारा दूसरा क्या काम है जो कि करना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपको। और ऊपर से हम एक चीज़ और दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे आप देखिए, ये हमने इस तरीके से पेपर में इन सारी मंजरियों को रख लिया है जिससे इसके बीज जो है वो कहीं फैले ना, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं एक्चुअली पे, तो अगर कहीं ज़मीन पर डालेंगे तो सारे बीज गिर जाएंगे। इनको हम रख लेंगे और हमारे जब बरसात वाला सीजन आएगा, बरसात वाले सीजन पे ये बीज बोने के काम आएंगे, हमारे बीज इनको हम आसानी से बो पाएंगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या करना होता है आपको, वो हम आपको दिखाते हैं, पास से दिखा देते हैं कि अब हमको अपने प्लांट पे जो नीचे मिट्टी होती है उस मिट्टी को हमको ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे कम 2 से 3 इंच मिट्टी हमको निकालनी होती है, उसकी गुड़ाई करनी होती है। और इसके बाद उस पर क्या करना होता है आपको कि फ्रेश मिट्टी, ये फ्रेश मिट्टी ले रखी है और साथ में हमने वर्मी कंपोस्ट ले रखा है, इसको मिला करके इस पर फिल कर देना होता है जिससे कि आपका प्लांट अच्छी तरीके से चलता रहता है। और हमने ये प्रक्रिया कब करी थी, जब ठंडियों में हमारे तुलसी ख़राब हो गई थी, उसके बाद जब वही फरवरी के महीने पे हमने ये प्रक्रिया करी थी। आपको इस प्रक्रिया को 5 से 6 महीने पे ही करना होता है और फिलहाल हम इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात तो अभी हमने फरवरी में किया था, अभी 2 महीने हुए हैं हमको किए हुए। और दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ पे आप छोटे छोटे देखिए, ये बेबी प्लांट्स देख रहे होंगे, क्योंकि जो मंजरियाँ थी, मंजरी जब पक गई तो पकने के बाद यहाँ पर उसके बीज गिर गए होंगे और बीज गिरने से क्या है, जब पानी वगैरह पड़ता है तो यहाँ पे नए नए बेबी प्लांट्स बहुत सारे तैयार हो रहे हैं। चारों तरफ हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो हमारे सारे बेबी प्लांट्स खराब हो जाएंगे, इसलिए ये प्रक्रिया हम नहीं करने वाले। अब हम दूसरा काम हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो करना होता है, पिंचिंग के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। साथ ही हम इसमें और भी कुछ बातें ऐड करना चाहते हैं, तो वो समझ लीजिए कि गर्मियों के मौसम में आपको अपनी तुलसी को दोनों टाइम पानी देना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपकी ये ज़मीन नीचे वाली सूखी समझ में आने लगे तो आप शाम को भी पानी दे सकते हैं। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पर प्लेस कर रहे हैं जहाँ पर 2 से 3 घंटे की मॉर्निंग की धूप आती है तो आप इसको आसानी से जो है शाम को पानी दीजिए, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं उस पर स्प्रे ज़रूर करें, दोनों टाइम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से क्या होगा कि पत्तियां जो है ये मुरझाएंगी नहीं और बड़ी बड़ी पत्तियां होकर के आएंगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पिंचिंग करी है, तो पिंचिंग करने के बाद एक काम बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, जो कि हम करने वाले हैं, वो आपको करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, अब इसका हम यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आप इसको पास से देखिए, ये है टर्मरिक यानी कि हल्दी जो हमारे घर में यूज होती है। अब इसका क्या प्रयोग है, आप सोच रहे होंगे कि इसका तुलसी में किस तरीके से प्रयोग करेंगे, किस तरीके से हम अपनी तुलसी को हरा भरा बना के रखने में सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्मरिक को ले लेंगे और टर्मरिक को हम किसी भी कटोरी वगैरह पे डाल लेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पानी में घोल लेना है। और हमने यहाँ पे एक स्प्रेयर ले रखा है, तो हम इस स्प्रेयर पे डालते हैं। तो फटाफट हम इस तुलसी को स्प्रेयर पे डाल लेते हैं। यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी ऐड करने से हमने इस हल्दी को अच्छी तरीके से यहाँ पे घोल लिया है। अब घोलने के बाद क्या करेंगे, हम इसी बॉटल पे इसको फिल कर लेंगे। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो हल्दी होती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल भी होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तरीके से पाई जाती हैं। जब आप पिंचिंग या कटिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है उस पर कुछ कटिंग्स आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, स्प्रे इसका अच्छे तरीके से करना है। तो स्प्रे करने से क्या होगा कि जो इस तरह की कोई अगर इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इशू आने वाला होगा या कोई फंगस वगैरह लगने की आशंका है वो दूर हो जाएगी और आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। साथ में अगर किसी भी तरीके के छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह लग रहे हैं तो पत्तियों को खाने वाले वो इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगेंगे। हम अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से क्या होगा कि उसकी जो जहाँ कटिंग है वो सारी कटिंग्स पे हमें बिल्कुल गीला कर देना है, अच्छी तरीके से इसको स्प्रे कर देना है यहाँ पे। और बात करें गर्मियों में तो आप अपनी तुलसी के प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप आती हो। सारा दिन अगर धूप रहेगी तब भी आपकी जो पत्तियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी, प्लांट आपका सूखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने तुलसी के प्लांट को गर्मियों में हरा भरा और घना बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते बाद इस तुलसी पे बेहतरीन और पत्तियां निकल के आएंगी और ब्रांचेस निकल के आएंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।